क्या आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं? क्या आप भी नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ओम साई राम, जय साई राम एवरीवन। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज एक बहुत ही ख़ास टॉपिक जो आजकल की पीढ़ी को बहुत सता रहा है, और वो है ओवर थिंकिंग, या ये कहूँ कि नकारात्मक विचारों का हमारे मन मस्तिष्क में घर कर लेना, और उसकी वजह से हम अपनी मानसिक शांति खो बैठते हैं। और मानसिक शांति खो बैठते हैं तो फिर वो शारीरिक बीमारियां भी इट्स वेलकमिंग द फिज़िकल इलनेसेस, कि शारीरिक बीमारियां को भी हम बुलावा देते हैं क्योंकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। तो इसका उपाय क्या है? बाबा तो हमेशा कहते हैं कि नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक लोगों से दूर रहो और जितना हो सके अच्छा सोचो। तो बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। तो आज बाबा की गाइडेंस से एक बहुत आसान सा आपको उपाय बताने आई हूँ जो आप सभी कर सकते हैं। कि जब भी आप उठें दिन में, जब भी सुबह उठें आप, तो पहली पहली चीज़ बाबा को शुक्राना कीजिए कि आज आप उठे हैं, इस बात का शुक्राना। क्योंकि बहुत लोग रात को सोते हैं तो उठ नहीं पाते। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यू नो उस बात के लिए शुक्राना करो कि बाबा एक और दिन दिया आपने कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं, उसके लिए शुक्रिया। और मैं अपने घर परिवार वालों के साथ हूँ, उसके लिए शुक्रिया। जब आप अपने दिन की शुरुआत ही शुक्राना से करेंगे, ये सोच के कि बाबा ने आपको दिया है बहुत कुछ, ये सांसें जो चल रही हैं वो ही एक बहुत बड़ी देन है बाबा की, तो फिर आप देखिए फिर आगे आगे आप क्या कर सकते हैं। मैंने एक ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर जैसे ही बहुत नकारात्मक विचार आने लगते हैं दिमाग में, तो जो मैंने अभी कहा ना उसी से रिलेटेड था ये, कि जैसे ही नकारात्मक विचार आने लगते हैं दिमाग में, तो अपने दिमाग को आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी ये रोज़ करने की। अपने दिमाग को उन सब चीज़ों को याद दिलाने की कोशिश कीजिए जो आपको आज तक मिली हैं जीवन में। क्योंकि नहीं मिली है वो तो हमें हमेशा रहता है, और हमें हमेशा बाबा से कंप्लेन होती है कि आप ये नहीं दे रहे हो, आप ये नहीं दे रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, देखो आज भी ये नहीं हुआ, आज ये हो गया, ये क्यों हुआ। ये सब कंप्लेंट्स तो हम हमेशा करते रहते हैं कि क्योंकि दिमाग का काम ही है नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचना, जो माया जाल होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। लेकिन अगर हम कोशिश करें कि इन नकारात्मक विचारों को थोड़ा साइड करके जो आज तक आपको मिला है उस चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए। आपको क्या क्या दिया है बाबा ने, आप वो याद कीजिए बचपन से लेके आज तक। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने ये सोचा कि मैं ये वीडियो करूँ, तो मुझे याद आया कुछ दिन पहले मैंने देखा था अपनी एक डायरी, जहाँ पर मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करती थी। आज मैं वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई एम श्योर मैं आज से शुरू करूँगी वापस, क्योंकि मैं रोज़ तो शुक्राना करती हूँ, उठते बैठते बाबा को बहुत शुक्राना करती हूँ। लेकिन मैंने बीच में ना, जब मैं बाबा से जुड़ी थी कुछ 2-3 साल पहले, तब मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया था, अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी। बाबा की एक डायरी मुझे मैंने मंगवाई थी, तो उसमें मैंने लिखना शुरू किया। तो जब मैंने वो ये डायरी ना करीबन 1 साल के बाद खोली और यूं ही नज़र डाली कि इस पे, तो मैं पढ़ के मैं खुद हैरान हो गई कि मैंने कितनी बातों के लिए बाबा को थैंक यू बोला है। एक एक छोटी छोटी बात, मतलब मैं तब क्या करती थी कि दिन में 5 मिनट निकालती थी ड्यूरिंग द डे या फिर एंड ऑफ द डे, या फिर अगर उस दिन नहीं हुआ तो अगले दिन, कि कल क्या क्या अच्छा हुआ था मेरे साथ, और उस चीज़ के लिए मैं बाबा को थैंक यू बोलती रहती थी। सबसे पहले मैंने शुरुआत की बाबा को थैंक यू बोलने के लिए कि मुझे एक बहुत अच्छे अपनी फैमिली दी है। मेरे मायके वाले भी, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वो बहुत अच्छे हैं, और जहाँ शादी करके आई हूँ वो बहुत अच्छे हैं। मुझे आपने एक अच्छा बच्चा दिया है, अच्छा तंदुरुस्त, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरे हस्बैंड ठीक हैं, मेरे घर वाले सारे ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है। उस चीज़ के लिए मैंने थैंक यू बोला। फिर
मैंने थैंक यू बोला कि थैंक यू बाबा फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू डू योर लिटिल सेवा। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत शुक्राना किया कि बाबा आपने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया है, और इतने सालों से मतलब अभी मैं निरंतर वो सेवा करती आ रही हूँ, वो भी एक बाबा की ही कृपा है। और साई सच्चरित्र पढ़ने देने के लिए थैंक यू। आपने मुझे अपना नाम दिया है, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि ये बाबा की ही देन है कि मैं साई मंजू के नाम से आज मैं अपना नाम बोलती हूँ। नहीं तो पहले मैं सिर्फ मंजू बोलती थी, लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बाबा के चैनल पर अपना नाम जुड़ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप के लिए। और फिर छोटी छोटी बातें, जैसे बाबा ने, मैंने कुछ ख़रीदा है तो उस चीज़ के लिए मैंने थैंक यू बोला बाबा को कि मैं ये कल ख़रीद पाई, उस चीज़ के लिए थैंक यू। क्योंकि जो भी हम छोटा बड़ा कुछ भी ख़रीदते हैं, उस चीज़ के लिए बाबा ही हमें उस काबिल बनाते हैं, और बाबा ही हमें पैसे देते हैं उस चीज़ के लिए। तो अगर एक एक ज़रूरत आपकी पूरी हो रही है तो उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। फिर एक ये चीज़ के लिए थैंक यू बोल सकते हैं कि आपने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है कि मैं जो अच्छा और बुरा है उसको हम फेस कर पा रहे हैं, अच्छे और बुरे को हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। जो लोग अच्छे नहीं हैं मैं उनको अपने जीवन में नहीं आने दूंगी। तो उस चीज़ के लिए भी बुद्धि बाबा देते हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं आपको, आपके जीवन को आगे बढ़ते रहने में। तो अगर हम ये सब चीज़ें रियलाइज़ करें ना कि बाबा हमें कितनी सारी मदद करते हैं, एंड तो आपको रियलाइज़ होगा कि बाबा हमें बहुत कुछ देते हैं। तो ये जो नकारात्मक फिर विचार होते हैं ना, वो अपने आप चले जाते हैं। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ मैंने लिखी है, मैं जो आपको बताना चाहूँगी। मैंने लिखा है, थैंक यू बाबा फॉर हेल्पिंग मी मेकिंग डिलिशियस मटर आलू सब्ज़ी टुडे। तो क्योंकि मुझे मटर आलू पसंद है, तो मैंने सोचा होगा वो टाइम पे जब मैं बना रही थी कि अच्छी बन जाए आज, तो बाबा बात ही क्या हो जाएगी। कभी कभी होता है खाना अच्छा नहीं भी बनता है, लेकिन एक है कि अब मैं सीख गई हूँ कि खाना बनाते टाइम हमेशा बाबा को याद करो तो खाना अच्छा ही बनता है। ऑटोमेटिकली बाबा हेल्प्स यू इन मेकिंग गुड फूड। तो वो ज़रूर कीजिए, आप बाबा का नाम लेकर बाबा को बोलिए, बाबा देखिए ये ना, ऐसे बोल दीजिए आपको चाहिए तो कि बाबा ये भोग तो आपको भी लगने वाला है, तो आपको अच्छा खाना खाना है कि नहीं खाना है, तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो और मेरे हाथ से अच्छा खाना बनवाओ कि सबको अच्छा लगे। सबसे पहले आपको अच्छा लगे और बाकी सबको भी अच्छा लगे और हमारा पेट भरे। तो एक बाबा को याद करेंगे, एक तो हम बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा को अच्छा लगेगा, हम बाबा से बातें कर रहे हैं, हमारा ध्यान नकारात्मक विचारों से हटकर बाबा की तरफ जा रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स हेल्प यू ओवरकम योर नेगेटिव थॉट्स। तो और कुछ अगर आपको नहीं भी समझ आए कि मुझे क्या लिखना है, तो सिर्फ बोलिए कि थैंक यू बाबा फॉर द गुड डे, थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग एंड आई लव यू। बस अगर आप, क्योंकि मैंने बहुत बार सिर्फ उतना भी लिखा है कि अगर मुझे नहीं समझ आया कि क्या लिखना है आज, तो बस ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग अस अ गुड डे और थैंक यू फॉर द डे। एंड अगर आपका गुड नहीं भी था डे, लेकिन था तो सही, आप हो तो सही अभी भी, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ गुड न्यू डे दैट हैज़ कम अप टू यू। तो आप बोल दो, बाबा थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इतना लिख लीजिए। तो आपके जो फ्रेंड्स फैमिली हैं उनके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं कि आपने इतने मुझे अच्छी फ्रेंड्स दिए, इतनी अच्छी फैमिली दी। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारी फैमिली अच्छी नहीं है, लेकिन आप अगर बाकी सब बातों को याद करें कि आपके जीवन में और क्या अच्छा है, आपने बचपन से लेकर आज तक और कितने अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए थे अपने फैमिली के साथ, तो जो आपके आज के मनमुटाव है ना, तो वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे। सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग कि आप अपने आप को किस तरह, अपने विचारों को किस तरफ मोड़ना चाहते हैं। और अगर आप कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पर आप एंजॉय करते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं बाबा को कि बाबा आप कल मुझे वहाँ ले चले और मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिस किसी के साथ आप जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। मैंने एक बार साप्ताहिक पारायण जब शुरू किया था, तब मैंने लिखा था कि बाबा थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू डू साप्ताहिक पारायण। और मतलब ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं कि हम थैंक यू बोल सकते हैं बाबा को। फिर मैंने लिखा था, थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज़ माई मिस्टेक्स, कि हम इंसान हैं, हम हमेशा गलतियाँ करते रहते हैं
और कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से वही गलती ना दोहराएं, तो वो रियलाइज़ करवाने की बुद्धि भी बाबा ही देते हैं। तो उसके लिए थैंक यू। एंड फिर मैंने लिखा है, थैंक यू फॉर गिविंग मी करेज एंड स्ट्रेंथ टू स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट। कि एक डिफ्रेंसिएशन, जैसे मैंने कहा था पहले भी, कि सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट करना और उस चीज़ के लिए बोलना। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, तो बाबा हमें हेल्प करते हैं कि सही वक्त पर सही जगह हम क्या बोल सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं कि हमारी बात कन्वे हो जाए और सब ठीक हो जाए हमारी लाइफ में। सो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसके लिए आप प्लीज़ प्लीज़ अगर हो सके तो ऐसा एक, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये जो मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाया था उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, वो साथ साथ मैंने शेयर किया है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ना सिर्फ रोज़ की छोटी छोटी बातें अगर आप थैंक यू बोलते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके जो मन मस्तिष्क में जो नकारात्मक विचार है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और हम जो हमारा लक्ष्य है, हर एक का एक लक्ष्य होता है आपके जीवन का, तो आप उस ओर बढ़ते जाएंगे। बिकॉज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जीवन है तो कठिनाइयाँ तो होंगी ही, लेकिन उन कठिनाइयों से ऊपर उठकर अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं कि बाबा हमें जो चाहिए हम उस तरफ अपना ध्यान मोड़ें, और ना कि जो नहीं मिला है उस तरफ ही अपना ध्यान रखें। क्योंकि जो नहीं मिला है उस तरफ ही ध्यान रखेंगे, जो जो चाहिए ना वो कभी नहीं मिलेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू लुक फॉरवर्ड एंड वर्क टूवर्ड्स वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। तो बस यही है। आज मैंने अपना पारायण जब मैं कर रही थी तो उसमें भी चैप्टर नंबर 18-19 आया था मुझे, और उसमें बाबा भी यही कह रहे थे कि उत्तम विचारों को मैं प्रोत्साहन देता हूँ। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा विचार आया था आज सुबह मेरे मन में, और बाबा ने कंफर्म किया कि हाँ तू इस बारे में वीडियो बना और मेरे बच्चों को बोल कि नकारात्मक विचारों से किस तरह से वो निकल सकते हैं। क्योंकि अगर हम रोज़ शुक्राना करेंगे और अपने विचारों को अच्छी बातों में, अच्छी चीज़ों में लगा कर रखेंगे, तो फिर वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारी तरफ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। आएंगे ज़रूर विचार नकारात्मक, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या सोचना है और जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो प्लीज़ हो सके तो उतना ये बाबा की गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू ऑल जो आप देखते हैं और सुनते हैं बाबा की ये गाइडेंस। एंड जिन्होंने आज तक शेयर किए हैं वीडियोस, उन सभी को थैंक यू। एंड ये शुक्राना तो बनता ही है हमेशा। मे बाबा ब्लेस यू ऑल ऑलवेज विद गुड हेल्थ एंड विद अबंडेंस इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओम साई राम, जय साई राम।